क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तप कर एक बदला लेने वाला तांत्रिक कैसे बना भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर पहुंचने वाला महान संत? यह है मिलारेपा की अद्भुत गाथा, जादू, तपस्या और मोक्ष का अनोखा संगम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, मिलारेपा की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि यह कहानी बताती है कि कैसे एक अपराधी भी अपने पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग तलाश सकता है और फिर साधना और समर्पण से परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो चलिए जानते हैं यह दिलचस्प कहानी। मिलारेपा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महान संतों और योगियों में से एक माने जाते हैं। उनकी जीवन कथा दुख, अपराध, साधना और ज्ञान की एक अद्भुत यात्रा है। उनकी जीवन यात्रा एक ऐसी आत्मिक यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश, पाप से प्रायश्चित और मोक्ष तक पहुंचती है। तो चलिए जानते हैं उनका जीवन विस्तार से। मिलारेपा का जन्म 1052 ई में तिब्बत के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनका मूल नाम था थोपागा। थोपागा के पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा चाची ने संपत्ति हड़प ली और उनकी माँ, बहन और स्वयं मिलारेपा को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। माँ के कहने पर मिलारेपा ने काला जादू सीखा और अपने शत्रुओं का विनाश कर डाला। उन्होंने एक विवाह समारोह में 80 लोगों की हत्या की और पूरे गांव की फसल को ओलावृष्टि से नष्ट कर दिया। लेकिन इस हिंसा के बाद उन्हें गहरा अपराध बोध हुआ। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गुरु की खोज शुरू की। उन्हें मिले महासिद्ध गुरु मारपा लोचावा, जो भारतीय योगी नरोपा के शिष्य थे। मारपा ने उन्हें तुरंत शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें बार बार कठोर परीक्षाओं में डाला। कई बार उनसे पहाड़ जैसी बड़ी इमारतें बनवाई और फिर गिरवा दी। मिलारेपा ने हर यातना सहन की, क्योंकि वे अपने पापों से मुक्त होना चाहते थे। अंततः मारपा ने उन्हें तंत्र और साधना की शिक्षा दी। उन्हें नया नाम भी मिला, मिलारेपा। मिलारेपा ने गुफाओं में एकांत साधना की, जहां उन्होंने 11 महीने तक ध्यान किया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने महान सिद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त किया। वे ध्यान और योग में इतने सिद्ध हो गए कि कहा जाता है कि वे बर्फीली गुफाओं में भी बिना वस्त्रों के रहते थे। उनका शरीर हरे रंग का दिखता था, क्योंकि वे विच्छू बूटी खाकर ही जीवन यापन करते थे। मिलारेपा ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को बौद्ध धर्म, करुणा, धैर्य और साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने अनुभवों को मिलारेपा के गीत में गाया, जो आज भी तिब्बती बौद्ध परंपरा का अमूल्य ग्रंथ है। मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चोटी पर क्षण भर में पहुंचने की सिद्धि प्राप्त की थी। मिलारेपा जब कैलाश पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि कैलाश सबके लिए नहीं है, बल्कि यह केवल शुद्ध आत्माओं के लिए ही है। इसीलिए वापस आकर उन्होंने लोगों को कैलाश पर्वत पर न जाने की सलाह दी। आज भी कैलाश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु उनकी गुफा की परिक्रमा करते हैं और उन्हें महान आत्मा के रूप में नमन करते हैं। दोस्तों, मिलारेपा की यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, सच्ची साधना और तपस्या से वह दिव्यता को छू सकता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।